तो ये सवाल मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने देता। क्या हम ही वो आखिरी जनरेशन है जो पूरी बायोलॉजिकल इंसान है? देखो ना, जनरेशंस कैसे बदलती आई हैं। बूमर्स को टीवी मिला, दुनिया घर में आ गई। जेन एक्स ने डिजिटल रेवोल्यूशन जीत लिया, मिलेनियल सोशल मीडिया के चूहे बन गए। जेन जी वो तो ऑनलाइन ही पैदा हुए, समझो, वाईफाई उनकी सांसें हैं। पर जनरेशन सिर्फ बर्थ ईयर से नहीं बनते हैं, उन टूल से बनते हैं जो उन्हें मिलते हैं। बूमर्स ने मशीन पे भरोसा किया, जेन एक्स ने उन्हें सीखा, मिलेनियल्स उनके साथ जीने लगे, जेन जी उन्हीं की तरह सोचने लग गए। और अब बात आती है जनरेशन अल्फा की, 2010 से 2025 के बीच में पैदा हुए। ये पहले इंसान है जिन्होंने कभी एआई के बिना दुनिया नहीं देखी। वो ऑनलाइन जाते नहीं है, वो ऑनलाइन रहते हैं। वॉइस असिस्टेंट उनका फैमिली मेंबर है, टैबलेट उनका एक्स्ट्रा हाथ है। वो कभी भी किसी नए शहर में खोए नहीं है, कभी फोटो डेवलप होने का उन्होंने वेट नहीं किया। इनकी दुनिया सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो याद भी रखती है। अब सोचो 2035 का टीनेजर कैसा होगा। सुबह आंख खुलते ही उसका एआई नाश्ता बना चुका होगा, शेड्यूल सेट कर चुका होगा, मैसेज फिल्टर कर चुका होगा, बिना कुछ बोले। क्लास उसके दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होगी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट समझ को अपलोड कर दो। बड़ा एफिशिएंट लगता है ना? पर थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि जो सिस्टम आपको भी सिखा रहा है वो ये भी डिसाइड कर सकता है चुपके से कि क्या आप मानो। फिर आएगी जनरेशन बीटा, 2025 से 2039 तक। ये एआई से यूज नहीं, एआई से पाले जाएंगे। उनका टीचर कोई होलोग्राम होगा, बेस्ट फ्रेंड चैटबॉट होगा उनका कोई। बचपन रियल और वर्चुअल के बीच इतना घुल मिल जाएगा कि लाइनें खत्म हो जाएगी उनकी तो। इनके पास वो यादें होंगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये उन लोगों से प्यार करेंगे जो अब जिंदा ही नहीं है, और ये सब उनके लिए बड़ा नॉर्मल होगा। अब 2045 तक फास्ट फॉरवर्ड करो। ये बच्चे बड़े हो गए, न्यूरल इम्प्लांट्स हर जगह। कोई टाइपिंग नहीं, कोई टच नहीं। सोचो हो क्या गया है यार, आपको ऐसा लगेगा कुछ भूल गए क्या? कोई नहीं, क्लाउड मेमोरी खोल लो। जापानीज सीखनी है, डाउनलोड कर लो। कोई एडवाइस चाहिए, दिमाग में एआई विस्पर कर देगा खुद से, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें हम बोलेंगे न्यूरल नेटिव्स, सीधे डिजिटल दुनिया से वायर्ड इंसान। वो ट्विस्ट ये है कि इन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनका खुद का ख्याल कहाँ खत्म होता है और एआई का कब शुरू होता है। जब याद आती है, ये मेमोरी है या डेटा है? जब कोई आइडिया आता है, उनका है या कोड ने को ऑथर किया है? और उस पॉइंट पे इंसान होने का मतलब क्या ही रह जाएगा? 2050 तक पोस्ट ह्यूमन पायनियर्स आ जाएंगे जो एआई के साथ मर्ज नहीं, एआई एनहेंस्ड खुद बन जाएंगे। ये हमें यानी ऑर्गेनिक्स को वैसे ही देखेंगे जैसे हम केवमैन को डायल अप के साथ देखते हैं, पर सबके पास अपग्रेड नहीं होगा। इनइक्वालिटी अब इंटेलिजेंस में होगी। कोई 200 साल जिएगा, 100 गुना तेज सोचेगा, सब कुछ परफेक्टली याद रखेगा, बाकी वही पुराने बायोलॉजिकल तरीके से सोचेंगे। ये सिंगुलैरिटी डिवाइड होगा, एनहांस्ड वर्सेस ऑर्गेनिक्स। दो अलग अलग ह्यूमैनिटी अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व। अब ये सोशल इनइक्वालिटी नहीं, बायोलॉजिकल सेपरेशन होगा, समझ रहे हो? और असली सवाल ये है, जब सारी लिमिटेशंस हटा देंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, कभी फेल नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, तो फिर इंसान में बाकी रह क्या जाएगा? हम स्ट्रगल से बढ़ते हैं, फेल होने से क्रिएट करते हैं। हम जिंदगी छोटी है इसीलिए तो उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब एआई सब ऑप्टिमाइज कर दे, हर इमोशन, हर थॉट, हर डिसीजन, तो परफेक्शन हमें खुशी देगी या बिल्कुल खोखला कर देगी? 2070 में पैदा हुआ बच्चा शायद ये सवाल करेगा ही नहीं। उसके लिए ह्यूमैनिटी खोजना नहीं, अपग्रेड करना होगा बस। और शायद वही सबसे बड़ा शिफ्ट होगा जब इंसान ह्यूमन होने का मतलब डिस्कस करना ही बंद कर देगा। फिर भी मुझे लगता है कि डूम नहीं होगा। हर जनरेशन को ऐसा लगा है कि अगले वाले सब बर्बाद कर देंगे। टीवी से दिमाग सड़ जाएगा, इंटरनेट से फोकस खत्म हो जाएगा, सोशल मीडिया से एम्पैथी मर जाएगी। फिर भी हम यहाँ हैं, अब भी हम फील करते हैं और अब भी हम इंसान हैं। जेन जी और अल्फा ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के खूबसूरत तरीके से मिक्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एआई से आर्ट बना रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। ये तेज सोच रहे हैं, गहरा केयर करते हैं, और फनी बात पता क्या है, ह्यूमन इमोशंस को पहले ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। शायद एआई क्रिएटिविटी को मारेगा नहीं, उसको रॉकेट करेगा। शायद परफेक्ट मेमोरी फीलिंग्स को खत्म नहीं करेगी, उन्हें और प्रेशियस बना देगी। शायद एआई ह्यूमन रिप्लेस नहीं करेगी, हमें फाइनली खुद को समझने में मदद करेगी। और ये बात सब भूल जाते हैं यार, फ्यूचर हम पे थोपा नहीं जा रहा है, हम खुद उसे बना रहे हैं यार। अभी जो एआई को ट्रेन कर रहे हैं लोग, जो डेटा उसमें डाल रहे हैं, जो लिमिट लगा रहे हैं, जो एक्सेस उसको हम दे रहे हैं, वो चॉइसेस अगले 100 साल डिफाइन करेंगे। हम इस स्टोरी के पैसेंजर्स नहीं है, ऑथर्स हैं। हो सकता है एक दिन कोई पोस्ट ह्यूमन ये मैसेज पढ़े और हंस हंस के मर जाए, या कहे कि थैंक यू भाई लोग, ये इतना केयर किया और सही सवाल पूछे आपने, क्या बात है भाई। और देखो भाई, फ्यूचर अभी लिखा तो गया नहीं है, हमें ही इसे डिजाइन करना है।
तो बताओ, कल अगर तुम एआई के साथ मर्ज कर सकोगे, करोगे?